हाय एवरीवन, वेलकम बैक एंड हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्लास सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम करेंगे फ्री विल एंड कंसेंट। देखो, हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें फ्री विल और कंसेंट का कॉन्सेप्ट समझाती हैं। अब इसे मैं कैसे समझाऊं आपको? मतलब कभी कभी आपने ये बोला है, यार मन तो नहीं था मेरा, पर फिर भी ना यार करना पड़ता है कभी कभी, तो समझा कर। बस जब भी आप कभी मतलब इस स्टेटमेंट का यूज करें तो समझ लेना तुम फ्री विल और कंसेंट की बात कर रहे हो। तो चलो इसको ना हम एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के थ्रू समझते हैं कि फ्री विल और कंसेंट का क्या मतलब होता है। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। देखो, जब हम पैदा होते हैं ना, मतलब आप जब छोटे बच्चे थे, टॉडलर थे, क्या आपने सोचा है कि उस टाइम पर शायद आप ज्यादा फ्री थे रादर देन अब? तो कहने का मतलब ये है कि हमारी फ्री विल जो है, हाँ हमारी ना, मे बी, जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वो हमारी एक्चुअल में कंसेंट को डिटरमाइन करती है। मतलब सारे हाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। गॉट इट? तो चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अभी 2 हफ्ते पहले ना शायद दिलजीत दोसांझ आया हुआ था। तो तुम एक अपने फ्रेंड्स ग्रुप में चैट कर रहे थे और सभी बड़े यू नो हमने नहीं देखा इसे, कभी लाइव नहीं देखा, ये है वो है। और सडनली तुम्हारी एक फ्रेंड तुम्हें बोलती है कि यार टेंशन ना लो, मैंने ना सबकी टिकट ले लिया है, बस सब मुझे ना अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे दो। तुमने पूछा कितने की टिकट है? उससे बोला 12,999 की। तुमने कहा यार इसमें तो मेरी दिवाली की शॉपिंग हो जाती। अब 12,999 छोटा अमाउंट नहीं है। पर फिर भी अब तुम जाना नहीं चाहते, पर तुम्हें जबरदस्ती जाना पड़ेगा। अब तुमने कहा चल यार ठीक है, मैं चल लूंगा या चल लूंगी। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि यहाँ जो तुमने पैसे पे करे अपनी मर्जी से पे करे? नहीं, उसने तुमसे पूछा नहीं, तुम्हारा डिसीजन नहीं जाना और सबके लिए टिकट बुक करा ली। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई काम करना नहीं चाहते, पर फिर भी आपको वो करना पड़ता है क्योंकि आपके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर क्रिएट कर दिया जाता है। एक और कॉन्सेप्ट है, मतलब एक और इसका लीगल एस्पेक्ट अगर हम देखें तो, कि 90% सिचुएशंस में हमारे सारे डिसीजन, 90%, नॉट इवन 90%, मोर देन 90% सिचुएशंस में हमारे सारे डिसीजन किसी ना किसी प्रेशर में ही लिए गए होते हैं। और इसमें हमारी कंसेंट फ्री नहीं मानी जाती है। तो डेफिनेटली जब आपकी कंसेंट फ्री नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्ट भी आपका, आपकी मर्जी से नहीं किया गया तो वो वैलिड नहीं माना जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। हम सभी मूवीज देखते हैं। एक मूवी है 2022 की, बधाई दो, है ना, जिसमें लेवेंडर मैरिज का कॉन्सेप्ट इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है। देखो पहले लेवेंडर मैरिज का मतलब समझ लो। लेवेंडर जो वर्ड है ना, वो 20वीं सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ था और होमोसेक्सुअलिटी के साथ इसे रिलेट करके पढ़ा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान होमोसेक्सुअल है तो वो ओपनली, कितना मतलब स्टिग्मा है कहना कि भाई मैं होमोसेक्सुअल हूँ और मेरी अलग अलग सेक्सुअल ओरिएंटेशंस हैं या सेक्सुअल प्रायोरिटीज हैं। नहीं बता पाते, पेरेंट्स को भी नहीं बता पाते। तो अब तुम राजकुमार राव और भूमि बादनेकर का देखो मूवी। उसमें क्या है, मतलब दे बोथ आर होमोसेक्सुअल एंड, लेकिन वो अपनी फैमिली को इस चीज के लिए कन्फ्रंट नहीं कर पाते हैं। तो वो एक अरेंजमेंट में आते हैं फैमिली प्रेशर के थ्रू कि चल यार शादी कर लेते हैं, फिर बाद में हम तलाक लेकर कुछ देख लेंगे या कुछ भी कर लेंगे। तो ये जो शादी हुई है, क्या ये शादी उनकी फ्री विल से है? फ्री विल तो नहीं है। कंसेंट उनकी अपनी है। जब फ्री विल उनकी अपनी नहीं है तो कंसेंट भी उनकी नहीं है। कंसेंट उनकी फैमिली प्रेशर के साथ एसोसिएटेड है। मतलब जो भी उन्होंने शादी करी है, एक फैमिली प्रेशर में आकर करी है, वरना वो शादी नहीं करना चाहते थे। तो इसे ऐसे समझ लो कि जब तुम पैदा होते हो ना, तुम्हें यूनिवर्स कुछ गिफ्ट देता है, उनमें से एक गिफ्ट है फ्री विल का। बेसिकली वो तुम्हें इसलिए दिया जाता है कि तुम अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को और अपनी लाइफ जर्नी को एक अच्छे सुंदर तरीके से शेप करो। और तुम अपने जो एबिलिटी है, मतलब इनहेरेंट एबिलिटी है, हाँ या ना की, कहते हैं ना हमें अंदर से आवाज आ जाती है कि यार ये सही नहीं है, ये गलत नहीं है, या वॉट एवर इट इज। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर की आवाज, तुम्हारा मन, ये तुम्हारा यूनिवर्स का गिफ्ट है। लेकिन कभी कभी क्या, ज्यादातर हम सोसाइटी के प्रेशर में आकर, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं सोसाइटी के प्रेशर में आकर, या सर्कमस्टेंसेस ऐसे जनरेट हो जाते हैं कि हमें अपने
डिसीजन के साथ, अपनी चॉइसेस के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मतलब आजकल कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब एक कोऑर्डिनेटर, ऑफिस कोऑर्डिनेटर की जॉब है और उसके लिए एमबीएस का एप्लीकेशन आ रहा है, और जब एक एमबीए ऑफिस कोऑर्डिनेटर की जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाएगा, तो डेफिनेटली एम्प्लॉयर को पता है कि भैया क्या सिचुएशन है, और वो उसे अपनी मनचाही सैलरी भी ऑफर करेगा। फिर वो उसको अपनी टर्म्स पर काम भी करवाएगा। तो कहते हैं ना, जब हम, हमारे पास किसी का वीक पॉइंट आ जाता है तो हम उसे एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं। तो यही हाल बेसिकली एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में भी होता है। ऐसे ही शादी में भी है कि सोशल प्रेशर है, समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, तो आप अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली फ्री विल आपका यूनिवर्स का गिफ्ट है, लेकिन कंसेंट, कंसेंट तक आते आते, एक पर्टिकुलर एज तक आते आते, जब आप सोसाइटी में रहना शुरू करते हैं, आपका बिलीफ सिस्टम डेवलप होना शुरू होता है, तो हर एक चीज के लिए आपकी टोका टाकी करना आपकी इंडिविजुअल डिसीजंस को हैम्पर करता है। तो इसे ऐसे समझ लो कि शादी तुम करना चाहते हो होमोसेक्सुअल, ठीक है, गे मैरिज करना चाहते हो, लेस्बियन मैरिज करना चाहते हो, लेकिन फैमिली कह रही नहीं 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 करनी, नहीं अलाउड है, तुम कोई अरेंजमेंट कर लो, तो वो अरेंजमेंट तुम्हारी वैलिड अरेंजमेंट नहीं है। ऐसे ही अगर आप थेरेपी के लिए जाते हैं, किसी भी तरह की थेरेपी के लिए जाते हैं, काउंसलिंग के लिए जाते हैं, तो पहले आपसे पूछा जाता है आप कंफर्टेबल हो नहीं हो। अगर आप ऑपरेशन कराने जाते हो तो भी आपसे पूछा जाता है कि आप कंफर्टेबल हो या नहीं हो। तो बेसिकली कंसेंट तभी वैलिड मानी जाती है जब आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं, और आप अपने उन डिसीजन की इम्प्लीकेशन को समझ पाते हैं कि हाँ यार, अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, जो होगा देखा जाएगा, मैं देख लूंगा इसका क्या करना है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्री विल का और कंसेंट का। तो फ्री विल मतलब आपकी इंडिपेंडेंट चॉइस कि मैंने ये करना है नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि आप उस काम को करना चाहते हैं। कंसेंट का मतलब हो गया कि जैसे ही आप उस काम को करने लगे, दो ही चीजें होंगी, या तो कोई आपको टोकेगा या कोई आपको नहीं टोकेगा। अगर कोई आपको नहीं टोकेगा तो यू आर वेरी ब्लेस्ड कि आप अपनी फ्री विल से उस चीज को कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में टोका टाकी शुरू हो जाती है, तो उस केस में आपकी कंसेंट, अब मैं उसे क्या बोलूं, एक पर्टिकुलर वर्ड हम यूज करते हैं, कंसेंट ट्विस्ट हो जाती है। मतलब वो कंसेंट आपकी नहीं रहती है। बहुत छोटा सा एग्जांपल है, जैसे आ, हाँ, जब हम कपड़े लेने जाते हैं, बहुत छोटी सी बात है, हम कपड़े लेने जाते हैं मम्मी के साथ या फ्रेंड्स के साथ या अपने पार्टनर के साथ, हमें कोई एक पर्टिकुलर चीज पसंद आती है और हम पहनकर बाहर आते हैं बड़े खुश होकर कि हाँ यार देख मुझे अच्छा लग रहा है, एंड ही सेज, ही मेक्स फेसेस एंड ही सेज नहीं नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा, तो तुम्हारा दिल टूट जाता है ना। तो जब वो दिल टूट जाता है ना, फिर तुम कहते हो यार मेरा मन तो था वो ड्रेस लेने का, पर मैंने नहीं ली, पर क्योंकि इस बंदे ने, या इस वजह से नहीं ली। तो उस टाइम पर तुम्हारी फ्री विल और कंसेंट अपनी नहीं है। तो फ्री विल और कंसेंट का कॉन्सेप्ट, चाहे वो सिविल लॉ हो चाहे वो क्रिमिनल लॉ हो, दोनों में ही एक्सप्लेन किया गया है। जब बात आती है सिविल लॉ की तो कंसेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, और जब बात आती है क्रिमिनल लॉ की, और जब आप उसमें स्पेसिफिकली रेप का सेक्शन पढ़ेंगे, तो उसमें फ्री विल और कंसेंट दोनों की बात करी जाती है। तो फ्री विल का मतलब है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस, अपने एक्शंस को चूज करने का डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, आपने जो भी करना है। अब उस चीज का मैनिफेस्टेशन कैसे करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश करके करना है, रिलेशनशिप करके करना है, या किसी भी तरह से करना है, वो कंसेंट है। तो बेसिकली यू कैन से कि फ्री विल से तुम्हारी ग्रोथ होती है, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस डेवलप होते हैं, लेकिन कंसेंट से तुम उन एक्सपीरियंसेस में पार्टिसिपेट करने का एक एफर्ट क्रिएट करते हो। तो फ्रीडम ऑफ चॉइस मैटर्स अ लॉट व्हेन इट कम्स टू योर डिसीजंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, और शेयर भी कर लेना। इसके ऊपर मैंने शॉर्ट भी बनाया हुआ है लेवेंडर मैरिज का, वो भी देख लेना, और एक शॉर्ट इसके साथ मैं और अटैच करनी हूँ, वो भी देख लेना। मिलते हैं कल नई क्लास के साथ, नए सेक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।